प्राचीन काल में भारत को आर्यों का देश अर्थात आर्यावर्त कहा गया है। प्राचीन काल में भारत को आर्यों का देश आर्यावर्त कहा गया है। अब इसके बाद देखते हैं भारत को जो भारत के इतिहास को जो 3 भागों में विभाजित किया गया वो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, ये भी आपको जानना जरूरी है। ये क्वेश्चन आता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। तो जो प्रथम साक्ष्य है पशुपालन का वो कहाँ मिला? पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला? उस स्थान का क्या नाम है? तो उस स्थान का नाम आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? आदमगढ़ है। आदमगढ़ से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आदमगढ़ कहाँ है? यह है होशंगाबाद में पड़ता है। आदमगढ़ होशंगाबाद में। तो आप लोग पूछेंगे कि होशंगाबाद कहाँ है, तो ये भी जान लीजिए, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब आप लोग पूछेंगे कि नवपाषाण काल के बारे में और कुछ बता दीजिए। तो नवपाषाण काल के बारे में और कुछ जान लीजिए जो एग्जाम के लेवल से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल के बारे में, चावल का प्रथम साक्ष्य चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला, या धान की खेती का प्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला? तो चावल की खेती का प्रथम साक्ष्य मिला कोल्डीहवा में मिला। ये कोल्डीहवा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है इलाहाबाद। अब आप लोग पूछेंगे कि ये इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चावल की
हो गया। अब कृषि का प्रथम साक्ष्य आपको कहाँ मिला, ये भी जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कृषि का प्रथम साक्ष्य बताइए आपको कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला था। तो कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला हमको मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है ये भी आप लोग नहीं जानते होंगे तो बता रहे हैं। मेहरगढ़ पड़ता है बलूचिस्तान मेहरगढ़ पड़ता है बलूचिस्तान में। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक शब्द और आप जान लीजिए, संगन कालू। इस स्थान का नाम जान लीजिए कि ये संगन कालू कहाँ पे पड़ता है। तो ये संगन कालू या संगन कल्लू, संगन कल्लू या संगन कालू, ये पड़ता है कर्नाटका में। कर्नाटका मैसूर में। तो संगन कल्लू से क्या मिला। तो संगन कल्लू से हमको प्राप्त हुआ था राख का ढेर। संगन कालू से राख का ढेर प्राप्त हुआ हमको। अब एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम में आता है, आईएएस लेवल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है ये देखिए। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान नौ पाषाण कालीन नहीं है। और आपके ऑप्शन है। तो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा स्थान नवपाषाण कालीन नहीं है। और आपके चार ऑप्शन दिए रहते हैं। ऑप्शन रहता है मेहरगढ़, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन कोल्डीहा, सी ऑप्शन संगन कल्लू, डी ऑप्शन आदमगढ़। आपको बताना रहता है कि इसमें से कौन सा स्थान नवपाषाण कालीन नहीं है। यकीन मानिए आप बता नहीं पाएंगे, बड़े से बड़े एग्जाम में आप इसको नहीं हल कर पाएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आदमगढ़ है, आदमगढ़ यही इसका राइट आंसर है। ये आदमगढ़ मध्य पाषाण कालीन शब्द है। ये मध्य पाषाण कालीन का शब्द है। मध्य पाषाण कालीन स्थान है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले दिन मिलते हैं। यहीं से आपकी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।